हेलो बच्चों, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखी थी एक्सरसाइज नंबर 3.6 जो काफ़ी इजी थी। आज के लेक्चर में हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 3.7। याद रखो बच्चों कि ये जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है, काफ़ी लॉजिकल्स भी है और इस एग्जाम्पल्स को अगर आपको अच्छे से टैकल करना है देन मैं आपको ज़रूर से रिफ़र करता हूँ कि आपका इमेजिनेशन पावर एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका इमेजिनेशन पावर एकदम स्ट्रॉन्ग है देन आप ये एग्जाम्पल्स को काफ़ी अच्छे से टैकल कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो आज हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3.7 एक्चुअली क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चंस कहता है कि टू ट्रेन ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर। हमारे पास दो ट्रेन्स थी, एक थी ए एक थी बी, जिस दोनों की जो लेंथ है वो कुछ 400 मीटर दी गई है। देन आफ्टर अगर हम रीड करेंगे तो हमें कहा गया है कि आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर्स पर आवर। याद रखना है दोनों की जो स्पीड है वो दी गई है हमें 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उससे आगे चलते हैं। इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है। विथ ए अहेड ऑफ बी, मतलब कि आपकी जो ट्रेन ए है वो बी से आगे है। अब कितनी आगे वो हमें पता गया नहीं है। इन शॉर्ट हमें ये दिया है कि वो आगे है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमें कहा गया है कि द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड टू ओवरटेक ए एंड एक्सेलरेट बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इफ आफ्टर 50 सेकेंड द गार्ड ऑफ बी, मतलब बी का पता है तो गार्ड कहाँ होता है, पीछे होता है ना। तो गार्ड ऑफ बी गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास्ट द ड्राइवर ऑफ ए, व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब हमें कहा गया है कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। राइट, तो बच्चों ध्यान देना है। एक्चुअली हमें क्वेश्चंस में क्या पूछा है वो सबसे पहले पता होना चाहिए। हमें कहा गया है कि एक ट्रेन ए थी एक ट्रेन बी थी, दोनों 72 किलोमीटर पर आवर से एक ही साइड जा रही थी। अब कार बी का ड्राइवर सोचता है कि मैं ए को ओवरटेक कर ले। तो सिंपल है, ओवरटेक करने के लिए जैसे हम बाइक चलाते हैं तो हमें एक्सेलरेट करनी पड़ती है, उसी तरह से इसको भी एक्सेलरेट करनी पड़ेगी। और अगर ये अपनी कार को एक्सेलरेट करता है तो सिंपल है, मैं लिख सकता हूं कि गिवन डेटा एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन बी। ठीक है, ट्रेन बी जिसे मैं कहूंगा ए बी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साथ ही साथ हमें गिवन डेटा में दोनों की वेलोसिटी भी दी गई थी, तो मैं लिखूंगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए, यानी जैसे मैं लिखता हूं V0A इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। पर भाई देखो यार, ये मीटर पर सेकंड में, ये किलोमीटर पर आवर में मज़ा नहीं आ रहा है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। किलोमीटर यानी 1000, आवर यानी 3600, एंड हमारा आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड। और एज इट इज़ अगर मैं बात करूँ आगे की तो हमें एक और चीज़ दी गई थी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी, जिसे मैं नाम दूंगा V0B, वो भी 72 थी, तो मैं लिख देता हूँ सिंपल तरीके से 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमें गिवन डेटा दिया गया था। साथ ही साथ हमें ट्रैवलिंग टाइम दिया गया था, कितनी सेकंड तक ट्रैवल होता था भाई, तो मैं उसे लिख देता हूँ ट्रैवलिंग टाइम, मतलब जो दोनों है वो चल रही है और हमारे ट्रैवलिंग टाइम दिया गया था 50 सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गिवन डेटा। अब हमें ये देखना है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर से देखता है हमारा एक ही फंडा होता है, सबसे पहले क्वेश्चंस को समझो, क्वेश्चंस में क्या क्या हमें डेटा दिया हुआ है वो देखो, उसके बाद ये देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि जब बी का ड्राइवर सोचता है कि मैं ए को ओवरटेक करूं तो आफ्टर 15 सेकेंड बी का गार्ड यानी गार्ड पीछे होता है, हरी व रेड झंडी वाला, ठीक है ना। ओके, तो ये जो गार्ड है वो कहाँ पहुंच गया, 50 सेकेंड में ड्राइवर के पास पहुंच गया। ठीक है, तो हमें देखना है इन दोनों के बीच का प्रारंभिक डिस्टेंस, यानी कि इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन देम।
तो इनिशियल डिस्टेंस कितना होगा, तो सिंपल है भाई, इसकी लेंथ होगी l, इस ट्रेन की लेंथ भी थी l और l बराबर में दिया है 400 मीटर जो हमने लिखा हुआ है, उनके बीच का इनिशियल डिस्टेंस मान लिया हमने x एज्यूम किया है। ठीक है, मतलब कि इन दोनों के बीच का इनिशियल डिस्टेंस कितना होगा, तो मैं कहूँगा l प्लस x प्लस l, यानी कि 2l प्लस x होगा। कितना होगा, 2l प्लस l। समझ में आया। इन शॉर्ट हमें ढूंढना क्या है भाई, 2l प्लस x, उसमें से l तो दिया है 400, तो फाइनली हमें ढूंढना है x को। समझ में आया क्वेश्चन अच्छे से। क्या फाइंड आउट करना है हमें भाई, x को। अगर हमने x को फाइंड आउट कर लिया तो हम ले लेंगे 12 प्लस x। चलिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, आगे चलते हैं फटाफट से। क्या करेंगे, सिंपल फंडा, ट्रेन ए चल रही है, यस, वेलोसिटी इसका मतलब ये मूव हो रही है। एक्सेलरेशन है, नहीं है, मतलब इसका एक्सेलरेशन 0 है। टाइम दिया है, यस दिया है 50 सेकेंड। तो भाई इसके पास वेलोसिटी है, टाइम है, उसका मतलब कि ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ना। तो हम बात करेंगे सबसे पहले फॉर ट्रेन ए। चलिए, ए ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो मैं सपोज एज्यूम कर लेते हैं कि ट्रैवल डिस्टेंस बाय ट्रेन ए इज डी, और अगर इसने डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया हुआ है डी, देन हम फॉर्मूला लग सकते हैं डी इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो डी बराबर v0, तो कितना था भाई, v0 है 20 था ए के लिए, 20, टाइम कितना लिया था 50 सेकेंड प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितना था ए का, भाई ट्रेन ए को एक्सेलरेट नहीं किया गया था तो 0, और ये 50 का स्क्वायर, ये पूरा स्टेप 0 हो जाएगा। तो चलिए भाई, ये डिस्टेंस आया मुझे 1000 मीटर। मतलब कि जो ट्रेन ए थी उसने 50 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, 1000 मीटर। अब चलिए सोचना, जरा दिमाग को चलाए रखना, तेज रखना भाई। अगर इस बी ट्रेन को आगे जाना है तो सिंपल है, इतना तो आगे जाना ही था। साथ ही साथ ट्रेन ए 1000 मीटर आगे गई, उसका मतलब इसको वो 1000 भी आगे जाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन बी इज 2l प्लस x प्लस 1000 मीटर, तो ही वो उसे ओवरटेक कर सकती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि फॉर ट्रेन बी डिस्टेंस कितना आएगा इसके लिए, तो मैं लिख सकता हूं कि डिस्टेंस d डैश इज इक्वल टू d प्लस 2l प्लस x, राइट। डिस्टेंस d इज इक्वल टू d प्लस 2l प्लस x। तो और अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला रखूं तो d डैश बराबर v0b इंटू टी प्लस 1/2 ab इंटू टी स्क्वायर। तो चलिए वैल्यूज रखते हैं, d प्लस 2l प्लस x, ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं तुरंत ही। v0b, चलिए भाई वेलोसिटी ऑफ ट्रेन भी कितनी थी 20, टाइम था 50, 1/2 एक्सेलरेशन कितना दिया गया था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड टाइम था 50 का होल स्क्वायर। अब d की वैल्यूज रख दीजिए आप, ये थी 1000, ये थी 2l प्लस x, ये भी आया 1000 प्लस, एक काम करते हैं थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करते हैं, 50 का स्क्वायर 2500 डिवाइड बाई 2, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1250, 1000 कैंसल, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2l प्लस x इज इक्वल टू 1250 मीटर। इन शॉर्ट मुझे जो पूछा गया था कि ट्रेन बी के गार्ड और ट्रेन ए के ड्राइवर के बीच की इनिशियल डिस्टेंस कितना होगा, तो मैं कहूँगा कि इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन गार्ड ऑफ द ट्रेन बी एंड ड्राइवर ऑफ ट्रेन ए इज 1250 मीटर। ठीक है, तो आई थिंक ये जो एग्जांपल्स है काफ़ी इजी है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और इसे अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए, और एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंस साबित होता है। तो याद रखो बच्चों के एनसीईआरटी के एग्ज़ाम में भी इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इससे अच्छे से आपको लर्न कर लेना है। और इन नेक्स्ट लेक्चर्स हम देखेंगे
एक्सरसाइज नंबर 3.8। थैंक यू।